अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, यहाँ पे जो है हमने एक पीओ सिस्टम डिज़ाइन किया है जो कि प्रोजेक्ट था हमारा। और इसके अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले तो ये सीन है कि हमने इस काम को जो है सेशन के ज़रिए किया है। और इस काम के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम देखें जो भी वेबसाइट होती हैं अमूमन हम लिंक के ज़रिए पहले तो चेंजेस कर रहे होते हैं कि हाँ यार ये चीज़ जो है लिंक अगर मैं .NET के ऊपर वर्क करता था तो उसके अंदर भी मैं लिंक के ज़रिए चेंज करता हुआ जा रहा होता था दूसरे पेज के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स का पेज लिखता हूँ, ठीक है, इंडेक्स का पेज लिखता हूँ तो यहाँ पे ये नहीं जा रहा है इंडेक्स के पेज के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई मेरे पास, ठीक है। मैं ये चीज़ दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इंडेक्स के पेज पे शिफ्ट होंगे। क्योंकि जब हमारे पास सेशन के अंदर वैल्यूज़ स्टोर हो गई होंगी। तो यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस के अंदर लॉगिन का एक बना हुआ है, ठीक है। ये मेरा डेटाबेस था। इसके अंदर जो है हमारे पास दो टेबल है। एक सबसे पहले लॉगिन का टेबल है। इसके अंदर हमारे पास जो है तीन ऐसे बंदे हैं जो कि जिनका रोल 1 दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से ज़िया, हमजा और एक दानी के नाम का बंदा है। तो मैं जो हूँ इनमें से सबसे पहले ज़िया, और ज़िया 321 इनका पासवर्ड है जो कि डेटाबेस से बिल्कुल मैच है। और ये जो है मेरे पास जो है सेलर एक तरीके से, तो ये सेलर की जो हमने पास दिया हुआ है वो रोल दिया हुआ है 1, ठीक है। तो वैल्यूज़ हमने 1 इंसर्ट कराई हुई है। तो ये है कि सेलर अगर हम लॉगिन करेंगे तो ये बोल रहा है कि आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है। देख लेते हैं कि भाई क्या मसला है। तो कुछ मिस्टेक हुई होगी। ज़िया 123 ही है, ठीक है, पासवर्ड मैंने गलत लिख दिया होगा। ज़िया 123 चेक कर लेते हैं दोबारा। सेलर, तो ये लॉगिन हो चुका है। अच्छा, पीओएस सिस्टम क्या है? पीओएस सिस्टम एक तरीके से ये है कि अच्छा ये देखिए सेशन के अंदर स्टोर कराया तो ये एक तरीके से मुझसे ये सेव करवा देगा। अब जब भी मैं जब इस पेज के अंदर जाऊंगा तो ये जो है यहाँ पे मुझे पहले से ही लेकर आ जाएगा, जो कि मेरा लॉगिन का पेज था, ठीक है। तो मैं अभी नेवर करवा रहा हूँ, ये हर पेज के अंदर मेरे पास लेकर आ जाएगा। तो ये जो है मैं इसको अभी नेवर करवा देता हूँ। अच्छा, पीओएस सिस्टम बेसिकली ये चीज़ है कि हमने जो है इसके अंदर आपने देखा होगा कि मार्ट वगैरह के अंदर चीज़ें किस तरीके से हमारे पास आती हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ अपना। यहाँ पे मेरे पास अभी कोई भी डेटा मेरे पास शो नहीं हो रहा है। और सबसे पहली बात कि सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर थी तो मैंने सेशन से ही इसको यहाँ पे पिक कर दिया। अगर यहाँ पे कोई दूसरा बंदा लॉगिन होता तो वो उसकी वैल्यू यहाँ आ जाती। तो सेशन का काम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखें अब सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है। अब मैं ज़रा इंडेक्स के पेज पे शिफ्ट हो सकता हूँ, ठीक है। इंडेक्स के पेज पे मैं शिफ्ट हो जाऊँगा, मसला नहीं करेगा अब। तो अब जो है हम ज़रा यहाँ पे आइटम्स अपने ऐड कराते हैं। तकरीबन मेरे डेटाबेसेस के अंदर जो आइटम है प्रोडक्ट का, अगर मैं टेबल देखूँ तो इसके अंदर जो है मेरे पास तकरीबन 14 के करीब आइटम है जिनकी 14 और 15 आईडी नहीं है। तो यहाँ पे हम आते हैं, ज़रा हम पहला आइटम ऐड कराते हैं। हम आईडी के हिसाब से कराएंगे। आप अगर कोई चाहेगा तो बार नंबर से हम उसका करवा देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। भाई ये हम आईडी के ज़रिए करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो है यहाँ पे स्टोर हो गया। अब आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ जो है उनका बारकोड भी वो जनरेट कर रहा है। जैसे परफ्यूम था अगर पहला, तो उस हिसाब से जो है मेरे पास परफ्यूम का जो है वो मेरे पास बारकोड जनरेट हो गया। अब इसी तरीके से मैं अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ाऊँगा तो ये जो है यहाँ पे ये नेट टोटल वगैरह जो भी है टैक्स इंक्लूड होने के बाद ये चीज़ें मेरे पास आती रहेंगी। और सबसे अहम बात यह है कि इस काम को हमने एजेक्स के यूज़ करते हैं किया। अब एजेक्स क्या है? एजेक्स ये है कि हमारा पेज आप देखेंगे कि बगैर रिलोड हुए वैल्यूज़ इंसर्ट हो रही हैं एक तरीके से। वरना अमूमन ये होता है कि हम जैसे ही बटन को शिफ्ट करते रहेंगे तो वो पेज जो है यहाँ से रिलोड होता रहेगा। यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट अगर मैं ऐड करवाता हूँ तो यहाँ पे जो है मेरे पास जो है वो उनकी प्राइस ऐड हो रही है और एक तरीके से मेरे पास सब टोटल और उनका जो है एक तरीके से टोटल और फिर उनका एक टैक्स रखने के बाद एक नेट टोटल मेरे पास आ रहा है। तो इनकी भी जो है मेरे पास ब्यूटी क्रीम का जो है वो भी बारकोड भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो काम था वो ये था कि हमने प्रोडक्ट ऐड करवा दिया एक तरीके से। अब मिसाल के तौर पे कभी कभार ये भी होता है कि भाई कंपनी की तरफ से अभी आईडी नहीं आई हुई, ठीक हो गया, कंपनी की तरफ से अभी आईडी नहीं आई हुई और जो है कंपनी
आपने अभी आईडी नहीं की, लेकिन प्रोडक्ट मार्ट के अंदर पहले से ही आ चुका है। तो अब हमें आईडी पता ही नहीं है, अब हम क्या करें। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका बारकोड कभी ये जो स्कैन करने वाला होता है कभी उसका काम नहीं कर रहा होता, तो वो बंदा कुछ टाइप करके ऐड करवा देता है। तो यहाँ पे हमने की कोड jQuery की कोड यूज़ किए हैं। jQuery की कोड मैं आपको सर्च करवा के दिखाता हूँ कि क्या होते हैं। हमने जो है तकरीबन एंड बटन का जो है की कोड यूज़ किया जो कि 35 होता है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास डिफरेंट की कोड्स आ गए हर की के हिसाब से, और मैंने जो है यहाँ पे एंड बटन का किया जो कि मैं 35 बता रहा था। तो की कोड का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी भी बटन को प्रेस करूँगा तो मैं कोई भी चीज़ करवा सकता हूँ, जैसे अलर्ट करवा दिया या कोई पॉपअप को मैंने शो करवा दिया या कोई भी चीज़ मैं अगर चाहूँ तो परफॉर्म करवा सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर भी हमने एक कंडीशन सेट करी हुई है कि अगर मेरा माउस इस प्लेस होल्डर में अगर इनपुट फील्ड के अंदर सेलेक्ट नहीं होगा तो वो बटन भी काम नहीं करेगा। सही है, अभी मैं एंड दबा रहा हूँ, नहीं काम कर रही तरीके। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा और जैसे ही यहाँ पे मैंने एंड का बटन क्लिक किया तो मेरे पास पॉपअप शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास हम जो है यहाँ पे सर्च करवा के भी अपना आइटम करवा सकते हैं। अगर हमने कोई अब हम बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अब हमारे पास अचानक से आई है तो हम यहाँ पे जो है सर्च करवा के कुकी क्लासिक को जो है मैंने ऐड आइटम करवा दी है। ठीक है, योर प्रोडक्ट इस एडिट भी मेरे पास आ चुका है। सही हो गया। और इसके अंदर जो है हमने अगर हम इसको हटाएं तो तकरीबन जो है ये हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे मेरे पास शो हो रहे होंगे और पेज 2 पे जो है वो आइटम मेरे पास चला जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे पास अगर मैं चाहूँ तो अच्छा एक और चीज़ हमने ये करी हुई है कि इसको जो है हमने क्लोज़ का बटन के भी ऊपर काम कर दिया कि भाई कोई चीज़ अगर हमने क्लोज़ करवानी है तो किस तरीके से क्लोज़ होगा। तो यहाँ पे भी इसको jQuery के मेथड से हमने किया हुआ है, क्लास को लेकर और कोई चीज़ों को हमने डिस्प्ले करवाया हुआ है। ठीक है भैया, यहाँ पे हम जाते हैं और कुकी क्लासेस यहाँ पे ऐड हो गई है जिनकी हमें आईडी नहीं पता था एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने कोई अगर बिल हमारे पास बन चुका है एक तरीके से और अब कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है या कोई नया कस्टमर आ रहा है तो उसका जो है हमने काम अगर करना है तो यहाँ पे अगर हम ये बटन दबाएंगे क्लियर का तो ये होगा कि सारे प्रोडक्ट मेरे पास ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब यूज़र का तकरीबन यही बिल था। सही, अब हमने उसको उसका जो है हमने प्रिंट करके देना है बिल। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट पे जाएंगे और उसका जो है मेरे पास बिल निकल के आ जाएगा। और जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो ये तो पता है कि प्रिंटर उसका बिल जो है प्रिंट करके दे देगा। ये और भी फील्ड्स के अंदर है कि जैसे हमने कॉपी करा तो यहाँ पे अगर कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो चुका है, मैं नोटपैड की फ़ाइल खोलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास आइटम्स आ चुके हैं। अगर मैंने PDF में करना है, PDF में मेरे पास डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं इसको ओपन कर देता हूँ। जो डेटा आपके पास यहीं डिस्प्ले होगा वही आपके पास पेरेंट और PDF के अंदर आ जाएगा। तो ओपन करते हैं इसको। यहाँ पे जो मेरे पास पूरा वही डेटा मेरे पास शो होकर आ रहा है। एक्सेल फाइल जिसके अंदर भी होगा ये मेरे पास लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंट बिल भी मेरे पास प्रिंट कर देगा। अब जो दूसरी बात एक और ये है कि मैंने इसका बताया था डिलीट का, तो यहाँ पे मैंने इसको डिलीट करवाया और मेरे पास जो है डेटा ख़त्म हो चुका है। बारकोड भी ऐसे नहीं क्योंकि डेटा नहीं है। तो अब जो है यहाँ तक तो मेरा एक काम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे ज़रा हम इसको लॉग आउट कर देते हैं।